छात्रों, अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य। तो प्रथम शिष्य कौन थे छात्रों? तप्पस। व दूसरा कौन था? तप्पस प्लस दूसरा था कालिक। और ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे शूद्र। कौन थे छात्रों? शूद्र। दोनों कौन थे? शूद्र थे। छात्रों, जो प्रथम शिष्य कौन था? तप्पस व कालिक। महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था छात्रों? तप्पस व कालिक। ये क्या थे? कि शूद्र थे। प्रिय शिष्य, महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्य। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? दो थे छात्रों, आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। कौन थे छात्रों? आनंद व उपाली। छात्रों, यह विशेष बात यह है कि आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर जो महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। अन्य जो प्रमुख शिष्य इनके, वो छात्रों शिष्यों की संख्या जो वो लाखों के अंदर थी, लेकिन जो प्रमुख शिष्य छात्रों, अन्य प्रमुख शिष्य, तो उनके बारे में देखते हैं छात्रों की कौन कौन से थे। छात्रों, बिंबिसार मगध का राजा था ये। अजातशत्रु, ये भी मगध का राजा था। प्रसेनजीत, यह कौशल देश का राजा था प्रसेनजीत। इसके अतिरिक्त जो अन्य शिष्य थे उनके अंदर छात्रों इनके महाकश्यप, अंगुलीमाल डाकू अंगुलीमाल भी इनका जो शिष्य था। इसके अतिरिक्त जीवक, राहुल, मोदगलायन। जीवक ये बिंबिसार का वेद्य था, राजवेद। राहुल मोदगलायन। राहुल भगवान बुद्ध का पुत्र था। छात्रों, ये क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे छात्रों? इसके अंदर देखिए कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, सुबज, महाकश्यप, अंगुलीमाल डाकू, जीवक, राहुल तथा मोदगलायन। ये अंगुलीमाल डाकू था, ये दुर्दांत भयंकर डाकू था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या करता था? ये अंगुली काट के, व्यक्तियों की अंगुली काट के अपने गले के अंदर लटका लेता था। और भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ऐसा कहा जाता है। बिंबिसार ये मगध का राजा था। अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था, ये भी मगध का राजा था। प्रसेनजीत ये जो कौशल देश का राजा था। सुबज, महाकश्यप, ये जो महाकश्यप है ये प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। इसके अतिरिक्त अंगुलीमाल डाकू ये दुर्दांत डाकू था। जीवक ये राज्यवेद था, जो बिंबिसार का मगध के राजा बिंबिसार का राजवेद था ये। तथा राहुल ये भगवान बुद्ध का पुत्र था। इसके अतिरिक्त जो मोदगलायन, तो मोदगलायन भी जो इनके प्रमुख शिष्यों में से एक था। किसके? ये महात्मा बुद्ध के। तो इस प्रकार से ये प्रमुख इसके अन्य शिष्य थे छात्रों। प्रथम महिला शिष्या तो प्रथम महिला शिष्या कौन थी छात्रों? प्रजापति गौतमी थी। ये कौन थी? महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध की मौसी व वी माता, मतलब सौतेली माता। सौतेली
माता, वी माता मतलब सौतेली माता। छात्रों महिला शिक्षाएं, इनकी जो प्रमुख महिला शिक्षाएं, महिला शिक्षाओं की संख्या जो काफी थी, परंतु प्रमुख महिला शिक्षाएं, प्रमुख महिला शिक्षाएं, प्रमुख महिला शिक्षाएं। महिला शिक्षाओं, प्रमुख महिला शिक्षाएं कौन कौन सी थी छात्रों? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, यशोधरा, क्षेमा, मल्लिका, मल्लिका, आम्रपाली, आम्रपाली, नंदा, विशाखा, नंदा, विशाखा, नंदा, विशाखा, सामवती, सामवती। तो ये इनकी क्या थी छात्रों? ये जो महिला शिक्षाएं थी। छात्रों प्रजापति गौतमी इनकी माता थी, महात्मा बुद्ध की, यशोधरा इनकी पत्नी थी, तथा आम्रपाली वैशाली की गणिका। ये क्या थी छात्रों? वैशाली की गणिका, वैशाली की गणिका। ये वेश्या थी, नगरवधू थी। तो छात्रों इसने भी क्या की? भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर और भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर इसने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। छात्रों ये भगवान बुद्ध की सौतेली बहन थी। छात्रों इस प्रकार से छात्रों कि ये प्रजापति गौतमी, यशोधरा, क्षेमा, मल्लिका, आम्रपाली, नंदा, विशाखा और सामवती ये महात्मा बुद्ध की क्या थी? प्रमुख जो महिला शिष्याएं थी। छात्रों प्रचार, महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रचार किया, प्रचार इसका बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया वो कहाँ किया उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख जगह मगध, कहाँ किया? मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकाश्य, मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकाश्य, मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकाश्य, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकाश्य, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, तो इन्होंने जो भगवान बुद्ध सारनाथ, मगध, श्रावस्ती, कौशल, कुशीनगर, संकाश्य, बोध गया, लुम्बिनी, राजगृह, वैशाली, वैशाली में इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो कहाँ किया? मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकाश्य, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, राजगृह तथा वैशाली के जो वैशाली में इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया। किसने किया छात्रों? महात्मा बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो छात्रों देखिए इसमें क्या है कि जो प्रथम शिष्य महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन थे? तपस्वी कल्लिक। छात्रों बौद्ध धर्म में समानता के सिद्धांत का आधारित था, अहिंसा के सिद्धांत का आधारित था। इसके अंदर सभी वर्णों तथा जातियों को समान रूप से महत्व दिया गया। तो छात्रों भगवान बुद्ध ने कि सभी वर्णों के लिए बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ के द्वार खोल दिए थे। तो छात्रों इनका जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? तपस्वी कल्लिक। ये दोनों कौन थे? शूद्र वर्ण के थे। किस वर्ण के थे? शूद्र वर्ण के। परंतु जो महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य कुल के वो क्षत्रिय थे महात्मा बुद्ध, और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म के उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म
को समानता के सिद्धांत पर उन्होंने बनाया। बौद्ध संघ के उन्होंने क्या द्वार खोल दिए और उनके प्रथम शिष्य कौन बने? तपस्वी कल्लिक बने। तपस्वी कल्लिक कौन थे? शूद्र थे। छात्रों, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली थे। प्रिय शिष्य के अंदर कौन आता? आनंद व उपाली आते हैं। तथा आनंद के कहने पर भगवान जो बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। आनंद इनका प्रिय शिष्य था। आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया? स्त्रियों को बौद्ध संघ के अंदर जो प्रवेश दिया। छात्रों, अन्य शिष्य के अंदर कौन कौन थे? मगध का राजा बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, ये भी मगध का राजा था। प्रसेनजीत, ये कहाँ का राजा था? ये कौशल देश का राजा था। इसके अतिरिक्त सुभद्र, महाकश्यप, अंगुलीमाल डाकू, जीवक, राहुल, मोदगलायन, ये क्या थे? महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे। प्रथम महिला शिष्या, जो महात्मा बुद्ध की जो प्रथम महिला शिष्या थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला शिष्या कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी व विमाता। ये कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी व विमाता थी। और वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। अन्य महिला शिष्याओं में छात्रों प्रजापति गौतमी, यशोधरा, क्षेमा, मल्लिका, आम्रपाली, नंदा, विशाखा, सामवती, तो ये क्या है? अन्य प्रमुख इनकी महिला शिष्याएं थी। छात्रों, महात्मा बुद्ध द्वारा स्वयं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ नामक स्थान पर दिया। और उसके बाद में लगातार ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो इन्होंने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में देखते हैं। मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकास्य, कहाँ किया छात्रों? मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकास्य, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कहाँ किया छात्रों? मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकास्य, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली। यहाँ पर महात्मा बुद्ध द्वारा क्या किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। छात्रों, प्रचार का केंद्र जो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के जो प्रचार का केंद्र था छात्रों, प्रचार का केंद्र किसे बनाया छात्रों? मगध को। महात्मा बुद्ध के प्रचार का केंद्र, प्रचार का केंद्र, प्रचार तो सभी जगह कर रहे हैं, लेकिन प्रचार का केंद्र कहाँ था? मगध। मगध को इन्होंने केंद्र बनाकर और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो प्रचार के केंद्र के बाद में हम देखते हैं सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश से कहा कि इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्वाधिक उपदेश। तो महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी, देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर कहाँ दिए? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक जो उपदेश दिए गए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर। अंतिम उपदेश अपना जो महात्मा बुद्ध द्वारा जो अपना अंतिम उपदेश दिया गया, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। तो महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दे रहे हैं छात्रों? ये दे रहे कुशीनगर। कहाँ दे रहे हैं? कुशीनगर। कुशीनगर के अंदर दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? ये अपना अंतिम किसे दे रहे? सुभज्ज, सुभज्ज, सुभज्ज को। किसको दिया? सुभज्ज को दिया। और कहाँ दिया? कुशीनगर के अंदर दिया। और कुशीनगर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्तमान में कहाँ आता है छात्रों? उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। तो कुशीनगर नामक स्थान पर सुभज्ज नाम के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर आता है। यहाँ पर कुशीनगर नामक स्थान पर सुभज्ज नामक जो इनका शिष्य था उसको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और इन्होंने प्रचार का केंद्र मगध को बनाया। सर्वाधिक जो प्रचार इन्होंने किया, सर्वाधिक उपदेश जो सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए वो कहाँ दिए गए? महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर दिए गए। ये सर्वाधिक उपदेश दिए गए कहाँ दिए गए छात्रों? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर दिए गए। छात्रों, महात्मा बुद्ध ने प्रचार का केंद्र प्रचार कहाँ किए? प्रचार कहाँ किए? देखिए छात्रों, मगध, श्रावस्ती, कौशल, संकास्य, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली के अंदर इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। और प्रचार का केंद्र किसे बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ हुए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर कहाँ हुए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर इन्होंने सर्वाधिक अपने जो उपदेश दिए। अंतिम उपदेश सुभज्ज को। अंतिम उपदेश का किसको दिया? सुभज्ज को दिया। और कहाँ दिया? कुशीनगर नामक स्थान पर दिया इन्होंने। छात्रों,
तो इस प्रकार से क्या है, इन्होंने ये अपने उपदेश दिए। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त, उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ, उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु छात्रों का, और ये भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व। मृत्यु मतलब निर्वाण प्राप्त हो रहा है। निर्वाण किसे प्राप्त हो रहा है? भगवान बुद्ध को। तो मृत्यु कब? 483 ईस्वी पूर्व। कब हो रहा है छात्रों? 483 ईस्वी पूर्व जो इनकी मृत्यु होती है। कब होती है छात्रों? 483 ईस्वी पूर्व। और कहाँ होती है स्थान? मृत्यु का स्थान कौन सा छात्रों? कुशीनगर। कुशीनगर, जिसे कुशीनारा के नाम से, कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? कुशीनगर, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान में ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ स्थित छात्रों? उत्तर प्रदेश के अंदर ये कुशीनगर नामक स्थान स्थित है। और कुशीनगर नामक स्थान पर 483 ईस्वी पूर्व जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना की क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है छात्रों? महापरिनिर्वाण। और दिन, मृत्यु का जो दिन था वो क्या कहलाता है? मृत्यु का दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। मृत्यु कब हुई? वैशाख पूर्णिमा। नदी तट, किस नदी के किनारे हुई छात्रों? हिरण्यवती नदी। कौन सी नदी थी छात्रों? हिरण्यवती नदी। तो हिरण्यवती नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर नामक स्थान जो वर्तमान समय के अंदर उत्तर प्रदेश में आता है, इस स्थान पर जो हिरण्यवती नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो छात्रों इस प्रकार से भगवान बुद्ध का इसलिए हमने परिचय देखा। इसमें देखिए छात्रों की ये हिरण्यवती नदी, इनके जन्म से जो इनसे संबंधित 3 नदियां प्रमुख है। पहली नदी है अनोमा नदी। अनोमा नदी के किनारे महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? अपना सिर मुंडवाते हैं तथा भिक्षुओं के वस्त्र धारण करते हैं। तथा निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी कहाँ? ये इस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तथा हिरण्यवती नदी के किनारे क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों तो महात्मा बुद्ध को अनोमा नदी के किनारे क्या हुआ? अनोमा नदी के किनारे जो महात्मा बुद्ध ने अपना जो सिर मुंडवाया और भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया। निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस निरंजना नदी को पुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। और हिरण्यवती नदी के किनारे क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों इनके जीवन से संबंधित 3 नदियां प्रमुख है। अनोमा नदी, पुनपुन नदी, निरंजना नदी से पुनपुन नदी भी कहा जाता है, और इसके अलावा हिरण्यवती नदी। छात्रों इसके अतिरिक्त जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, कौन सा छात्रों? वैशाख पूर्णिमा के दिन जो महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान प्राप्ति वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ग्रह त्याग कब करते हैं? वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। मतलब कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रहा है। ग्रह त्याग कर रहे हैं वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं। और इन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रहा है। और मृत्यु जो इनकी हो रही है वो भी कब हो रहा है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इनके जो महात्मा बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और बौद्ध धर्म के अंदर भी वैशाख पूर्णिमा का जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इस वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा गया है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। बुद्ध पूर्णिमा, तो भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के अंदर जो बुद्ध पूर्णिमा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति व ग्रह त्याग किस दिन हो रहा है? महात्मा बुद्ध को ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो रहा है। इसलिए छात्रों अब हम देखते हैं अष्ट महास्थान जो महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 महास्थान है। जो 8 स्थान है वो कौन कौन से, तो उनके बारे में हमें चर्चा करते हैं। तो छात्रों अष्ट महास्थान
महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 8 स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? अष्टमहास्थान। तो अष्टमहास्थान, अष्ट महास्थान। छात्रों जो अष्ट महास्थान है वो कौन कौन से उसके बारे में देखिए। लुम्बिनी पहला स्थान है, लुम्बिनी। लुम्बिनी और लुम्बिनी कहां पर आता है? नेपाल के अंदर। वर्तमान में लुम्बिनी कहां आता है? नेपाल के अंदर। वैशाली, वैशाली, वैशाली कहां पर आता है? बिहार के अंदर। राजगृह, राजगृह, राजगृह कहां पर आता है? बिहार के अंदर। संकाश्य, संकाश्य कहां पर? संकाश्य कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश। सारनाथ, सारनाथ कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है सारनाथ भी। श्रावस्ती, श्रावस्ती कहां आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां आता है छात्रों? उत्तर प्रदेश के अंदर। कुशीनगर कहां आता है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां आता है छात्रों? उत्तर प्रदेश के अंदर। छात्रों गया बिहार के अंदर। गया कहां आता है? गया बिहार के अंदर। तो लुम्बिनी नेपाल में, वैशाली बिहार में, राजगृह बिहार में, संकाश्य उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और गया कहां आता है? गया आता है बिहार के अंदर। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये इस प्रकार से छात्रों तो इसके ये जो 8 महास्थान बताए गए छात्रों, तो लुम्बिनी जो आता है छात्रों वो कहां आता है? नेपाल में, वैशाली बिहार में, राजगृह बिहार में, संकाश्य उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में तथा गया बिहार में। तो 8 महास्थान बताए गए जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म के ये पवित्र स्थानों में से एक है। छात्रों अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व सिद्धांत। छात्रों अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा में सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षा में सिद्धांत। शिक्षा व सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षा व सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न। छात्रों जिस प्रकार जैन धर्म के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र नामक त्रिरत्न थे, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर भी जो त्रिरत्न है, और वो बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न कौन कौन से इनके बारे में चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। तीसरा कौन सा छात्रों? संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक। धम्म, धम्म क्या चीज है छात्रों? धम्म के बारे में देखते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश।
भगवान बुद्ध के उपदेश, संघ, बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का संगठन, बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का संगठन, बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का संगठन। तो छात्रों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है वो है बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। धम्म क्या है? भगवान बुद्ध के जो उपदेशों को उपदेश है धम्म, तथा संघ क्या है? बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का संगठन। तो बुद्ध क्या, बुद्ध का मतलब क्या छात्रों? बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बुद्ध है। धम्म भगवान बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश क्या कहलाते हैं? ये धम्म कहलाते हैं। संघ बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का संगठन, जो क्या कहलाता है? ये कहलाता है संघ। छात्रों, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य। तो छात्रों, बौद्ध धर्म के अंदर जो चार आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में देखते हैं। दुख समुदाय, दुख, चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। तो छात्रों, चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के अंदर? बौद्ध धर्म के अंदर चार आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। तो छात्रों, बौद्ध धर्म की आधारशिला कहा जाता है, बौद्ध धर्म की आधारशिला। चार आर्य सत्य क्या कहलाते हैं? चार आर्य सत्य की क्या है छात्रों? बौद्ध धर्म की आधारशिला, बौद्ध धर्म की आधारशिला। तो छात्रों, बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है? चार आर्य सत्य। तो चार आर्य सत्य को बौद्ध धर्म की आधारशिला कहा जाता है। और चार आर्य सत्य कौन कौन से छात्रों? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। तो छात्रों, हम देखते हैं दुख, सबसे पहले दुख। तो दुख के बारे में क्या विचार है बौद्ध धर्म के? तो देखते हैं हम दुख। संसार दुखों का घर है। इसमें क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखों का घर है, दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है। तथा जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, धन का विनाश, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, धन का विनाश, प्रियजनों का वियोग, सभी दुख के कारण है। प्रियजनों का वियोग सभी दुख के कारण है, सभी दुख के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है। दुख समुदाय, दुख समुदाय, चार आगे सकते हैं, उसके अंतर्गत छात्रों अगला है दुख समुदाय।
दुख समुदाय, दुख समुदाय। छात्रों इसमें संसार में चारों तरफ दुख है, संसार में चारों तरफ दुख है। संसार में चारों तरफ दुख है। वास्तविक यह है कि दुख का कारण तृष्णा है। वास्तविकता यह है कि दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब इच्छा। दुख निरोध, चार आदि सत्य के अंदर अगला दुख निरोध, मतलब दुख को किस प्रकार से रोका जा सकता है। मनुष्य तृष्णाओं पर नियंत्रण करके दुखों को रोक सकता है। मनुष्य तृष्णाओं मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण करके दुख को रोक सकता है। दुख को रोक सकता है। दुख निवारण का मार्ग, दुख निवारण का मार्ग, दुख निवारण का मार्ग, दुख पर विजय प्राप्त करने, दुख पर विजय प्राप्त करने, अर्थात दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग है। छात्रों, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा व सिद्धांत है उसमें चार आर्य सत्य का प्रमुख स्थान है। और चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं जो जीवन के अंदर वास्तविक सत्य वो क्या है। दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग, और दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। चार आर्य सत्य किसे बताया गया है। दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला, चार आर्य सत्य को बौद्ध धर्म की आधारशिला कहा गया है। चार आर्य सत्य क्या कहा गया छात्रों। बौद्ध धर्म की जो आधारशिला इसे कहा गया है। तो छात्रों, तो दुख संसार दुखों का घर है। दुख क्या है छात्रों। संसार दुखों का घर है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, धन का विनाश, प्रियजनों का वियोग सभी दुख के कारण है। जन्म लेना भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, और प्रियजनों का वियोग है, मतलब कोई छोड़ के चला गया, बिछड़ गया हमसे, तो वो भी दुख है। और धन का विनाश हो गया किसी, तो वो भी दुख है। संसार दुखों का सागर है, दुखों का घर है। चारों तरफ दुख ही दुख है। सुख शांति करना क्या है, ब्रह्म है। छात्रों, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य होता है। चाहे अमीर व्यक्ति है उसे भी दुख है, चाहे गरीब व्यक्ति है उसे भी दुख है, सभी व्यक्तियों को दुख है। दुख समुदाय, संसार में चारों तरफ दुख है। दुख समुदाय का मतलब क्या जानते हो। संसार में चारों तरफ दुख है। वास्तविकता यह है कि दुख का कारण तृष्णा है। वास्तविकता क्या है कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं आपकी बढ़ती रहेगी और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो आपको क्या होगा, दुख होगा। तो ये जो दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। दुख निरोध,
मनुष्य अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपनी तृष्णाओं का दमन करके क्या कर सकता है, दुखों को रोक सकता है, दुखों का निवारण कर सकता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं अर्थात तृष्णाओं पर नियंत्रण करके, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपनी इच्छाओं का तृष्णाओं का दमन करके, उन पर नियंत्रण स्थापित करके क्या कर सकता है कि दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। दुख निवारण का मार्ग, जो दुख निवारण का मार्ग है छात्रों को कौन सा है कि दुख पर विजय प्राप्त करने अर्थात दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के अंदर दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। तो छात्रों अब हम अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक ये मार्ग बताए गए छात्रों, तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है उनके बारे में हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग